आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ वामन एकादशी महात्म्य व्रत कथा, जो कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष में आती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, इसको समझाकर कहिए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा को कहता हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनो। इस एकादशी की कथा को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से पापियों का भी उद्धार हो जाता है। जो व्यक्ति गति चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि कोई धर्मपरायण व्यक्ति एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल दे देता हूँ, उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा कर लेता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। इस एकादशी के दिन विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह प्राप्त हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्यों लीलाएं की? चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजन, अब आप पापों का नष्ट करने वाली व्रत कथा को सुनिए। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ तप किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के समान राज्य प्राप्त करने लगा तथा इंद्र देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। मैंने तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने बालक रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, सो सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, ध्रुवलोक में जांग, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में हृदय तथा तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख और उससे ऊपर अपने सिर को ऊंचा कर लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि को पकड़ा और पूछा, हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतनी कथा सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया, उस पर अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नाम की एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ जी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल, दही सहित रुपए का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से आदमी समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चला जाता है। वह स्वर्गलोक में जाकर चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित होते रहता है। उनको इस लोक तथा परलोक दोनों से यश मिलता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली परिवर्तनी एकादशी की कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार हमारी कथा संपूर्ण। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि मुझे भी हौसला प्राप्त हो और आपके लिए नई नई कथाएं इसी प्रकार ला सकूं। सबको परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।